स्पीकर से लूंगा। अभी 6 मिनट का टाइम है, 6 मिनट में मुझे क्लोज करना है, क्योंकि समय ऑलरेडी काफी हो चुका है। एक एक मिनट का समय लेंगे हम, जैसे जिसमें कि सबसे पहले देवेंद्र जी से, उसके बाद ब्रजेश जी से, उसके बाद स्वप्निल जी से। देवेंद्र सर, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। जी। सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला और विषय को ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे विचार थोड़ा सा पिछली मीटिंगों को देखते हुए और आज के टॉपिक को देखते हुए, हमारे पास ना तो अब समय बचा है, जी। और आज आपने शायद डाला भी था एक अखबार की कटिंग कि ऑलरेडी काटने का संदेश आ चुका है। जी। तो आप सुधारने में लगे हो और वो काटने में लगे हैं, तो भाई साहब आप उस पोजीशन में कब आओगे? जी। पहली बात, जो पौआ पी रहा है वो पी रहा है, वो आपके कहने से। अगर आप उसे सुधारना चाहो तो कम से कम आपको 6 महीने लगेंगे। एक पौए वाले को रोजाना अगर आप बचाना चाहो कि इसकी दारू छुड़वा दूं, तो 6 महीने आपको समय लगेगा। उसको रोजाना आप अपने टाइम से लेके बैठ जाइए और उसके पीने के टाइम को पूरा बर्बाद कीजिए और साथ में खाना खिलाइए, तब सुला दीजिए। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो छोड़ दे। जहां बीच में मौका मिल गया, आप जहां स्लिप कर गए, वहीं वो अपना काम कर जाएगा, अगर उसे सोबत दोबारा मिल गई तो इस पे इन सब छोटी छोटी जो हमारे यंग यूथ के अंदर जो बुराइयां हैं, आप उनको मौका बनाइए ना, उनको यूज करने की मेंटलिटी ढूंढिए ना, उस चीज को अपने अंदर इंप्रूव कीजिए कि उसकी उस बुराई को हम कैसे एक अच्छे मौके में बदल सकते हैं। जैसे एंटी सनातनी जितने भी हैं, दंगे करने के लिए कहीं किराए के नहीं आते। ये टोटल कबाड़ी वाले घूमते हैं, टोटल कबाड़ा बेचने वाले और ये कबाड़ा चुनने वाले। जी। और यही चाकू और छुरी लेके खड़े हो जाते हैं। जी। तो फिर हमें मालूम है कि सुधारने के लिए इसके पीछे समय को बर्बाद करना है। तो सुधारने के बजाय भैया एक और लेना है, मार साले के, देखी जाएगी। तो उसको मौका बनाइए ना। ऐसे लोगों को हम सुधार गृह खोलकर नहीं बैठे। परिवार समाज का एक छोटा सा हिस्सा है। परिवार को, छोटे बच्चे को आप गाल पे मार के समझा सकते हैं। इस पे 12 साल का, 16 साल का, ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक का बच्चा, जब तक कि वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपकी सुन लेगा। वरना तो 90% जो बच्चा 20 क्रॉस कर गया, वो आपकी तो क्या, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। जी। और हमारे पास इतना समय नहीं है अब कि आप समाज को सुधार पाए। अब तो आपके पास में अपना डिफेंड करने के लिए एनी हाउ आपको खड़ा होना पड़ेगा। पोजीशन वो खड़ी है सामने आपके।
जिस तरह की न्यूज जो आप देख रहे हो और जो आ रही है और जो चीजें सामने उभर के आ रही हैं, उनमें आपके पास अब समय कहाँ है? हमें तो अगर घर में दराती है तो दराती को ही तलवार बनाना पड़ेगा। तो अपनी दरातियों को तलवार बनाइए, इस कला को सीखिए और इस कला का सदुपयोग कीजिए जी जो आज की मांग है। देविंदर सर, थोड़ा सा हम और भी लोगों को कवर देंगे, और इस टॉपिक को जो बस आपकी थीम मैं है तो इसको हम मैं अगले तो सेशन अपना में कवर करेंगे। मैं तो और इस अपना पे हम, क्लोज ही कर रहा हूं। हाँ जी मैंने तो आपको बता दिया कि हमारे पास घर में दराती है तो उसको तलवार का इस्तेमाल कीजिए। जी उसको अगर तलवार बनवाने के लिए जाओगे तो बहुत समय लगेगा। उस दराती को तलवार की तरह यूज करने की कला को सीखिए, ये मेन है। जी इसी के साथ धन्यवाद सभी को। जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज थोड़ा समय का अभाव है, इस वजह से थोड़ा सा हमें चीजों को सिंक्रोनाइज करना पड़ रहा है। और इस पे मैं ब्रजेश तोमर जी का रिव्यू लूंगा 1 मिनट का। जी जय श्री राम। जी जय श्री राम। मैं सिर्फ एक ही व्यू दूंगा अपना कि समझाने वाला और सुधारने वाला वक्त हम खो चुके हैं, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे सर पे चढ़ के नाच करने लगा है। अभी हमें जो सुधारने बच्चों को और समझाने की जिम्मेदारी है वो शायद महिलाओं को देनी पड़ेगी। हमें तो सिर्फ संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरा तो मत ये है, और यही कहना चाहता था। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। आज से एक हफ्ते पहले की न्यूज है कि जोमेटो ने एक प्रक्रिया चालू करने का प्लान किया था। जोमेटो ने प्रयास किया था कि हम शाकाहारी भोजन को ग्रीन कलर के डब्बे में जन जन तक पहुंचाएंगे, भारत में ज्यादा शाकाहारी होने के कारण। इसका विरोधियों ने इतना विरोध किया कि जोमेटो को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ठीक एक हफ्ते पहले की न्यूज है, आप लोग सब पढ़ सकते हैं उसको उठा के गूगल पे। उनके पास विरोध करने की क्षमता है, वो लोग विरोध कर सकते हैं, इसलिए उनकी बात को माना जाता है। हम लोगों के पास विरोध करने की क्षमता नहीं, हम लोग विरोध नहीं करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर चीजों को थोपा जाता है। तो मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना सभी लोगों से एक ही करना चाहूंगा कि जहां भी हमें गलत दिखता है, गलत सुनते हैं, गलत लिखा हुआ मिलता है किसी भी सोशल मीडिया से या न्यूज से, वहां पे तुरंत विरोध अपना प्रकट कीजिए। चाहे वो विरोध सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रैक्टिकली हो, जैसे भी हो, हमें विरोध करने के लिए उतरना ही पड़ेगा। अदरवाइज बहुत देर तो हो चुकी है, अब समय बचा है नहीं मेरे पास। इतना ही बस प्रयास करूंगा लोगों से अपनी बात पहुंचाने का। धन्यवाद जी। मैं यहाँ पे ये ऐड करूंगा, जैसे आपने बोला कि हमारे अंदर विरोध करने की क्षमता नहीं है। क्षमता है, लेकिन हमारे पास ना समय नहीं है। और समय क्यों नहीं है? हमारी फोकटगिरी की वजह से समय नहीं है। हम समय को निकालना नहीं जानते। हम केवल और केवल एक्सक्यूज ढूंढना जानते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। आज मैं बाहर हूँ, आज मैं भीतर हूँ, आज मैं ऊपर हूँ, आज मैं नीचे हूँ, आज मैं इधर हूँ, आज मैं उधर हूँ। हजार 1500 को बंदे में से बताइए कितने बंदे आते हैं मीटिंग में? सबके सब सारे के सारे लोग क्या हमेशा एरोप्लेन चलाते रहते हैं? बताइए, क्या चलाते हैं? 6 6 महीने 7 7 महीने हो गए लोगों को ग्रुप में जुड़े हुए, एक दिन भी गलती से नहीं आ पाए। विरोध प्रदर्शन करेंगे जमीन पे उतर के, सड़क पे उतर के। जो लोग अपने बेडरूम से नहीं जुड़ सकते बेसिकली मीटिंग में, इनकी हम बात करते हैं। जो मीटिंग में जुड़ने के लिए 6 महीने से एक दिन भी टाइम नहीं मिला उनको अपने एक्सक्यूज के लिए। इस लेवल की व्यस्तता है, ये इग्नोरेंस है बेसिकली। ये दूसरे का अपना बोझा दूसरों पर डालने वाली इग्नोरेंस है। और जब हम खुद के लिए खुद नहीं खड़े होंगे ना, कोई नहीं खड़ा होने वाला है। इसके लिए हमें आना ही पड़ेगा। और इसके लिए मैंने, जैसे देवेंद्र जी ने बताया ना, मानता तो कोई नहीं है। जैसे बता रखे हैं 4 रास्ते हमें सनातनियों के लिए अपनाने पड़ेंगे, साम दाम दंड भेद। और चारों में क्या क्या आता है इसकी व्याख्या करने की मुझे जरूरत नहीं है। बेसिकली चारों ही रास्ते पैरेलल अपनाने पड़ेंगे, जिसके लिए जो सिस्टम होगा वही पुड़िया बांध के देनी पड़ेगी उसको। उसी पुड़िया के माध्यम से उसका इलाज करना पड़ेगा। पहले सनातनियों का इलाज करना की जरूरत है बेसिकली।
बुरा मान जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब चीजों से बाहर निकलिए। पहले माइंडसेट को उस लेवल पे लेके आइए कि हाँ वो खड़ा होने की गुंजाइश उसके माइंडसेट में भी हो करके, कि 2 किलोमीटर साथ में चल भी सके कोई करके। मारपीट के मेहरा पे नहीं बैठाना पड़े किसी को, वो अपने खुद के हक के लिए खड़ा होना चाहिए। कहां से विरोध प्रदर्शन करेंगे? बिजी है तो भी बिजी है, नहीं है बिजी तो भी बिजी है। बेसिकली बिजी जो विदाउट वर्क, वो भी वाला सेंटेंस बिल्कुल फिट होता है बेसिकली, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे जाते ही नहीं है। बोलते हैं कि हमारा काम थोड़ी है, ये तो उन लोगों का काम, जिनके पास कोई काम नहीं है। भाई धर्म के लिए या किसी धर्म अधर्मी के लिए विरोध करना हमारा काम, अपना काम थोड़ी समझते हैं कि, तो काम नहीं समझते हैं कि यहाँ से तो कोई अमेरिका से चल के आ जाएगा विरोध प्रदर्शन के लिए। बीजेपी के बंदे आ जाएंगे, शिवसेना के बंदे आ जाएंगे, बजरंग दल के बंदे आ जाएंगे, वो तो वहां से बन के आते हैं। वो अलग से उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला हुआ है। वो हमारे जैसे बंदे थोड़ी है। बजरंग दल में बंदे हैं तो यदि कहीं और किसी से हिंदू संगठन के बंदे हैं, उनको हम ये थोड़ी सोचते हैं, ये तो सोचते हैं वो अलग से बंदे हैं, इन्होंने ठेका ले रखा है। हमने तो खाली हगना, खाना, सोना, दारू पीना, व्यभिचार पना करने का ठेका लिया हुआ है। क्या सुनना चाह रहे हैं? बेसिकली इन्हीं सब चीजों में हमारी जिंदगी जा रही है, हगने, खाने और सोने में, और बाकी टाइम दारू पीने में और व्यभिचार पना करने में बेसिकली। और शब्द इस्तेमाल करूं क्या? इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा और अपने समाज को बाहर लाना पड़ेगा। बुरा मान जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। बाकी लोगों का भी मैं 1-1 मिनट का विचार ले लेता हूँ, 1-2 मिनट का। स्वप्निल सर जी, उसके बाद रवि हेटेकर जी। देवेंद्र जी के बाद आपकी जो बात हुई ना, मुझे एक पॉइंट मिसिंग लगा उसमें। जी हम में और एंटी सनातन में एक ही फर्क है, वो है ना, उनके एक लीडर की सुनने वाले लाखों करोड़ों हैं। अपने इधर इतने सारे संगठन बने हुए हैं ना, हर कोई एक खुद को ही लीडर समझता है और उसको लगता है बाकी सब फॉलो करे। अभी किसी एक को अगर लीडर चुना है तो उसको पीछे, जो हमने प्रीवियसली भी एक बार डिस्कस किया था, लीडर को सपोर्ट करना सीखे। अगर हमारे ग्रुप में भी किसी ने लीडरशिप ली है, योगेश जी ने ली है, तो उनको सपोर्ट करना सीखो। अभी लोगों का अगर उसमें भी ईगो हर्ट हुए ना, तो उसके चलते कि वो मेरे को ये रीजन है, वो रीजन है, और बाद में एक्सक्यूज देते रहेंगे, तो जिंदगी कभी आगे नहीं आ पाएंगे। ऐसे समय, और ये एक नहीं, हर जितने भी सनातन के छोटे छोटे जो ग्रुप है ना, बटे हुए, हमारे और उनमें एक ही फर्क है, हम बटे हुए हैं छोटे छोटे इसमें, और वो झुंड है पूरा बड़ा। जो बोलते हैं ना, हम एक सेना होना और छोटे छोटे गुट होना, इसमें फर्क है। हम अभी भी बटे हुए हैं, हर कोई ये दिखाना चाहता है कि हम कितने बड़े सनातनी हैं। ऐसे छोटे छोटे कई ग्रुप मिलेंगे, माफ करना, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ। उनमें एक ही रहता है, उसको सब फॉलो करते हैं, इसलिए उनकी बहुत बड़ी संख्या दिखती है, हर जगह जाइए। तो इस चीज से, इस मेंटेलिटी से हमको बाहर आना पड़ेगा। अगर किसी एक को लीडरशिप दी है तो उसको बाकी सब फॉलो करे, जैसे आर्मी में होता है। देवेंद्र जी बहुत अच्छे से जानते हैं, आर्मी में जो कैप्टन होता है, मेजर होता है, जो उसकी ऑर्डर फॉलो की जाती है, उसको क्यों नहीं पूछा जाता। वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा खुद में। बस यही बात करना चाहता था। और दूसरी जो चीज थी कि जो देवेंद्र जी ने बोली, ऑलरेडी उस पे पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था। सरकार ने एक 4 साल की स्कीम लगाई है, जिसके चलते बैकअप प्लान भी रेडी हो गया है। अभी मैं दोबारा नहीं बोलूंगा उसको, बस मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। जी जी, धन्यवाद स्वप्निल जी। रविंद्र तोमर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रविंद्र जी। सर, सभी आदरणीय सम्मानित जो मेरे सनातनी भाई हैं, मैं सभी से और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन में केवल जब वक्ता बोलते हैं तो उनको एक बार ही मौका दिया जाए, क्योंकि बाकी लोगों के भी व्यू लेने बहुत जरूरी है। कि अगर हम ही बात करते रहेंगे तो बाकी लोगों के व्यू कैसे आएंगे। जी जी जी। तो बस ये थोड़ा निवेदन है। जैसे रोहित जी ने, मैंने देखा कई बार हाथ रेज किया, तो उनकी भी बात को जरा एक बार सुन लिया जाए। जी, पहले हम रवि हेटेकर जी को ले लेते हैं, उसके बाद रोहित शर्मा जी को ले लेंगे। जी रवि हेटेकर सर, जय श्री राम। जय श्री राम। पहले उनको लीजिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट का कुछ बात करना है। जी जी। रोहित जी, रोहित शर्मा जी। जय श्री राम सबको सर। जय श्री राम, जय श्री राम जी। सर, एक आपने कवर तो बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे धर्म ग्रंथों से भी बहुत छेड़खानी हुई है। जैसे कि ये स्वप्निल सर ने कहा था कि गांधी जी ने ये बोलते हैं, सबको सम्मति ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति, ये नहीं था हमारे धर्म ग्रंथों में।
हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ और लिखा हुआ था, हमें कुछ और प्रस्तुत किया गया, जो हमने पढ़ा उसको अनुसरण करना है। मेरे को तो इसलिए पता है क्योंकि मेरे दादा बाबा ने मेरे को बताया है, उनके धन्य है, उन्होंने मेरे को बता दिया। मेरी भी सर एक 6 साल के बच्चे, मैंने उसको साफ समझा रखा है, अगर जो कोई आपको गलत तरीके से छूता है बास्ट पे या हिप के नीचे से, तो आप मेरे को जल्दी बताओ। हमको अपने बच्चों को 16 साल तक अपने मित्र बना के रखना है, जब भी हम अपने जी संस्कृति और बच्चों को बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे किसी भी हाल में। आज ये है, जी ये देवेंद्र चलने वाला कि लड़ना पड़ेगा। मैं बजरंग दल में पिछले 10 साल से सेवा दे रहा हूँ, मेरे को पता है मेरे पे कितने केस है। कोई सर हमारे में साथ में नहीं आता, लीडरशिप फॉलो करने के लिए कोई नहीं आता। ये बात सही है कि हमारी जी लीडरशिप फॉलो नहीं होती। और दूसरा बात ये है सर, हमें जितना टाइम सोशल मीडिया को दे रहा है उतना टाइम अपने घर में देना पड़ेगा किसी भी हाल में, जब भी संस्कृति बचेगी, नहीं तो नहीं जी बचेगी। ये तो आपको पता है कि शुरू के 30 साल मौलाना अब्दुल कलाम से लेकर 77 तक सिर्फ मुस्लिम शिक्षा मंत्री रहे। जब भी अकबर महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, इनके बारे में कोई नहीं बात करेगा। माई गढ़वाल के एक रानी है कर्णावती, जिसने अकबर के सैनिकों के नाक कान कटवा दिए थे, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। सब बोलेंगे अकबर मान, बीरबल मान। आप ये बता दो कि राम जी के दादा का नाम क्या था, किसी को नहीं पता, क्योंकि हम लोग को नहीं बताया गया, हमसे छुपाया गया है। हमारे बड़े बुजुर्ग सोचते थे कि हम मरने के समय बताएंगे, वो समय कभी आया नहीं, उससे पहले उमर गए। तो हमें तो विद्या भी आदि पार्टों में मिल रही है, ऐसा थोड़ी ना है सर। हर चीज का एक समय होता है। हमें अपने बच्चों को 16 साल तक अपने मित्र बना के रखना पड़ेगा, जब भी हम अपने आप को और बच्चों को। और दूसरी जी बात ये कि लड़ना पड़ेगा, लड़ते तो हम हमेशा ही है। ये आपको पता है कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर तो हमेशा अकेले ही आता है। जो सनातनी होता है वो अकेला ही 100 के बराबर है। बस सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और धन्यवाद सर रविंद्र सर, आपने वेब सीरीज के ऊपर बहुत बढ़िया कवर किया इसको। लेकिन जी सर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो एक भजनकार थे गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी इस सनातनी की वजह से, और ये हमें देखना पड़ेगा। पहले सर हमारा बॉलीवुड में इतना स्कोप था कि दिलीप कुमार, जो कि मोहम्मद यूसुफ है, वो हिंदू नाम लेके अपनी फिल्म को, प्राण भी अपने हिंदू नाम लेके करते थे, लेकिन वो हमारा टाइम धीरे धीरे खत्म हो गया। अब आप देख लीजिए कि कश्मीर फाइल्स वगैरह इतनी पिक्चर होती है, ये हमारी फ्लॉप है सारी सारी। अरे एक पिक्चर ये कोई सी भी एंटी मुस्लिम थाले, जिसकी आपको मैं बताता हूँ, पिक्चर आई थी सर एसिड अटैक पे लक्ष्मी की। उसमें जो था मुसलमान ने, रियल में मुसलमान ने, दिल्ली का केस है, हिंदू लड़की पर क्या फेंका था, लेकिन पिक्चर में क्या दिखाया गया कि एक हिंदू मुसलमान लड़की के ऊपर क्या फेंका। ये भी तो गलत है ना, हम इसका विरोध नहीं करते। हमने उसके लिए करवाया अपने क्षेत्र में, लेकिन क्या हुआ, मेरे को 3 दिन जेल काट के आनी पड़ी उसके चक्कर में। अब बजरंग दल में था तो मेरी जमानत करवाई गई, लेकिन किसने करवाई? मेरे पिताजी ने, ना कि बजरंग दल वालों ने। मैं फिर भी उनके साथ जुड़ा हूँ क्योंकि मैंने गोरखता का भी वचन लिया है, क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ। हमने जब से सिक्का तिलक छोड़ा तो हमारे बच्चे संस्कार विहीन थे। हमें उनको बताना पड़ेगा। पहले बच्चे जूते लेके स्कूल में नहीं जाते थे, आज के बच्चे जूते लेके जाते हैं। हमें कॉन्वेंट नहीं, गुरुकुल। धन्यवाद सर, सबका धन्यवाद जी। बहुत अच्छा रोहित जी, और बिल्कुल बात ठीक है। और मैं आपको अब ये ग्रुप के माध्यम से ये भी मैसेज दे देना चाहता हूँ, VSS के माध्यम से, जितनी गलतियां बाकी ग्रुप वालों ने की है, ये ग्रुप वो वाली गलतियां नहीं करेगा। और हम बैकआउट करने के लिए नहीं है, हम भले ही स्लो चलेंगे, लेकिन आगे आप जैसे लोगों को सपोर्ट मिलेगी, प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी। ठीक है जी। बाकी रवि हेटेकर जी, जय श्री राम। हाँ, सभी वक्ताओं ने आज काफी अच्छा बात किया। मैं इनके जैसा बात नहीं कर सकता हूँ ज्यादा देर, ज्यादा 1 मिनट। मैं सिर्फ एक जो मेरा आर्ट है, जो मेरी कला है, तो उसके माध्यम से मैंने क्योंकि आज ये सब ठीक है, आप जितनी भी बातें करें वो हवा में रह जाएगी। अगर बीजेपी नहीं आई तो इवन ये ग्रुप भी आप चला नहीं पाएंगे। ये आज के दिन का फैक्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यही करके मैंने बीजेपी के लिए प्रचार सॉन्ग बनाया है, अपने पैसे खर्च किए हुए। योगेश जी के छोटे भाई ने मुझे थोड़ा हेल्प किया है उसके लिए। और कमाल की बात है, वो परसों 6 बजे से वो इतना वायरल हुआ है कि मेरा कम से कम 3-4 बीजेपी का MP से अलग अलग स्टेट के बात हुआ है इस गाने के लिए। और मुझे काफी मतलब कल से मैं 100-150 कॉल रिसीव किया है अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देश से हमारे। और दूसरा बात है कि तमिल में भी डब हो रहा है, क्योंकि तमिल में ही सिर्फ हिंदी नहीं समझी जाती है। तो वही आप लोग भी थोड़ा प्रमोट कर दीजिए। और हो सकता है बीजेपी के लिए प्रचार सॉन्ग में IT सेल में बात चल रही है,
जी वो कर ले, क्योंकि अभी प्रचार का जब फॉर्म भरेगा तो उसमें ये गाने बजेंगे, ये वाला गाना बजेगा बोल रहे हैं। तो उसके वीडियोस जी वगैरह मैं आपको डाल दूंगा, तो आप सभी जी लोग प्रमोट कीजिए, क्योंकि वो इतना इफेक्टिव है, क्योंकि वो यूथ के हिसाब से बनाया गया गाना है पूरा, कि एग्जैक्टली बीजेपी सरकार की योजनाएं क्या लिरिक्स थी बहुत अच्छे और हैं हमें जी, बीजेपी को मैंने क्यों सुने वोट थे, देना लिरिक्स बहुत अच्छे हैं है। जी जी हाँ, एकदम छोटे में किया हुआ है वो चीजें। तो इवन स्वप्निल पुना की जो एमपी है उसने भी वो कर लिया है। और हमारे यहाँ के भी एमपीज है कुछ, दिल्ली के, तो अभी मैं मंडे मिलूंगा इनसे, पदाधिकारियों से, तो हम्म, अपॉइंटमेंट दे रहे हैं वो लोग। तो जी ठीक है, आप भी थोड़ा प्रमोट कीजिए मुझे, बस यही चल बिल्कुल यही बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बाकी तो मुझे पता ही है सब चीजें, आप जो बात करते हैं उस पे मैं काम करता हूँ। पहले मैं सनातन धर्म पे ही लिख रहा था, गाने लिख रहा था, और ये अभी जो आज का जो युवा है जिसको वोट करने जाना है ना, उसके लिए बेसिकली मैंने ये गाना थोड़ा सा ये कर जी दिया है कि उसको, उसका डीजे के टाइप का म्यूजिक पसंद है, तो उसी में करा दिया हमने। नहीं नहीं तो नहीं बहुत धन्यवाद। अच्छा सॉरी जी जी योगेश जी, जी सॉरी मैं एक जस्ट 5 सेकंड के लिए, रवि जी आपका सॉन्ग है ना, मैंने जो हाँ, सुनील देवधर जी है ना उनको भी फॉरवर्ड किया है, देखते क्या होता है। अच्छा ठीक अच्छा है, ठीक। वो मैं मेधा कुलकर्णी और उनको भी दिया है, उनसे बात हुआ है मेरा, पूना की एमपी है, और बाकी नांदेड़ तो बहुत जगह के एमपी से किया है बात, दिल्ली के भी सातों एमपी। अभी मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, अभी मिलूंगा मैं सबसे। काफी जी हुआ है, क्योंकि एक दिन में तकरीबन 1,500 लोगों ने देखा है, मेरा तो कोई ऐसा रीच नहीं था, तो ऐसे ही चलता जा रहा है वो गाना। चलो अच्छा जी हुआ, आपसे ही प्रेरणा हुआ है, इसी ग्रुप से प्रेरणा लेके लिखा हुआ है। चलो धन्यवाद। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, और जो हमारी टीम से सपोर्ट होगी, और आप टीम का पार्ट हैं, ये ऑलरेडी कोर टीम का पार्ट हैं, और हमें सनातन के लिए काम करना है। उसके लिए माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें लोगों को सक्षम बनाना है, जागरूक बनाना है, सशक्त बनाना है। आज के बाकी दिन में सनातन का चेहरा बीजेपी ही है और कुछ नहीं है। बाकी कुछ जी आप वो अगर बीजेपी रहेगी तो ये सनातन बचने वाला है। तो जी सबसे पहले बीजेपी में उम्मीदवार कैसा भी हो चल जाएगा, क्योंकि उसका वोट मैटर करता है, उसका चेहरा मैटर नहीं करता आज का डेट में लोकसभा जी में। इसलिए लोगों जी को मतलब मैं ये नहीं कि मैं फुल्ली उनका ये हूँ, उसमें भी कमियां हुए, पर उसका निकालने का टाइम बाद में है, आज का डेट नहीं जी है। जी 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 इसलिए मैंने ये गाना लिखा है। धन्यवाद। यहाँ पे देखो, आपने कितनी बड़ी बात बोली। यहाँ पे यदि हम कमी निकालने पे आएंगे, अब दूसरे दूसरे धर्म को देख लीजिए, वो तो आतंकवादी की साला जनाजे में भी जो 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, एक एक सॉरी 1-1 लाख बंदों की भीड़ है, 80-80 हजार बंदों की भीड़ है। क्या साबित होता है इससे? हम लोग अपने आप में अभी भी किंतु परंतु लगाएंगे कि बीजेपी को क्यों मानते, क्यों मानते, क्यों नहीं मानते। जो सनातन को सपोर्ट करेगा हम उसको मानेंगे, मैं बोल रहा हूँ बेसिकली वीएसएस के माध्यम से। जो पार्टी सनातन को सपोर्ट करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, और जिसको सपोर्ट नहीं करना, वो वीएसएस के ग्रुप से जाना है, जिसको जाना है जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो सनातन की बात करेगी पार्टी, हम उसको सपोर्ट करेंगे जी। अब उसका बेनिफिट जिस पार्टी को लेना है वो पार्टी आ जाए सामने। कांग्रेस को आना है, कांग्रेस भी आ जाए सामने। आम आदमी को आना है, उसको भी आ जाए सामने। जिसके अंदर गुणता होगा वो आएगा, जिसके अंदर भावना ही नहीं होगी वो नहीं आएगा बेसिकली। हमें अपना पता है कि हमें सनातन को सपोर्ट करना है, उसके रास्ते में जो सपोर्टर सनातन को आएगा वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। हम पार्टी के पीछे नहीं है, हम सनातन के पीछे हैं, पार्टी अपने आप हमारे पीछे है। हमें उस लेवल पे अपने आप को रखना है। हमारा रिमोट पार्टी के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। कोई बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के अंदर हमारा रिमोट नहीं है, या किसी और किसी पार्टी वाले के, ना ही है ना ही आएगा बेसिकली। लेकिन हमें अपने आप को स्वतंत्र रूप से सनातन के लिए खुल के लेके आना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे। आप उस तरह की लीडरशिप में आइए। और मैक्सिमम लोग अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, जो अभी जुड़े हुए हैं, जो रुके हुए हैं, हमारी कोर टीम का हिस्सा है बेसिकली। तो आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरी समझ से अभी समय भी हो चुका है, और हमें आज के सेशन को विराम देना चाहिए। बाकी हम